कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप अभी क्लास 10 में पढ़ते हैं और 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तो अब आप लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि जो आपका एग्जाम डेट है वो भी जारी कर दिया गया है। अब जो आपका एग्जाम है वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। तो संस्कृत का बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है आप लोगों को कि हमने तो बहुत सारे सब्जेक्ट तो पढ़े हैं, हिंदी संस्कृत का तो काम हो जाएगा, लेकिन ये जो संस्कृत विषय है इसमें हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है सर, इसमें हम कैसे अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, इस चैनल पर संस्कृत का तैयारी कराना आरंभ कर दिया गया है। दोस्तों मैं आज आपका इस वीडियो में 4 नंबर पक्का करा दूंगा और ऐसे करके डेली में संस्कृत का वीडियो अपलोड करूंगा और 6 से 7 दिन के अंदर मैं संस्कृत का आपका 70 नंबर बिल्कुल कंफर्म करा देने वाला हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज मैं आपको 5 सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश बताने वाला हूं। जिस तरह आपके हिंदी विषय में गद्यांश आते हैं ठीक उसी प्रकार संस्कृत के विषय में भी आपसे गद्यांश पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आप पहले बताता हूं। देखिए आपका जो पेपर होगा संस्कृत का उसमें 3 खंड होगा, एक खंड अ, खंड ब, खंड स। ये खंड ब का बता रहा हूं मैं। ठीक है, खंड अ में आपसे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो खंड अ की बात हम थोड़ा बाद में करेंगे, हम खंड ब की बात करते हैं। देखिए खंड ब में जो सबसे पहला प्रश्न होगा उसमें बोला जाएगा कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपका 4 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का। 2 गद्यांश दिए रहेंगे, दोनों में से किसी एक गद्यांश को आपको उसका संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको ना ही क्वेश्चन बैंक पढ़ना है ना ही बुक पढ़ना है, बस ये 5 सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश को कंप्लीट कर लेना है। आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपका 4 नंबर बिल्कुल कंफर्म। तो चलिए फटाफट दोस्तों हम उन 5 गद्यांश को देख लेते हैं। देखते हैं वो 5 गद्यांश। सबसे पहला गद्यांश आपके स्क्रीन पर। दोस्तों ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है। अब आपको गद्यांश याद करके नहीं जाना है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं बहुत बड़ी बात समझाने वाला हूँ। देखिए आपको मैं जो भी गद्यांश बताऊंगा 5 गद्यांश बताऊंगा और 5 गद्यांश को पहचानने का ट्रिक भी बताऊंगा। यानी कि आप एग्जाम देने जा रहे हो और एग्जाम में गद्यांश आ गया तो आप कैसे पहचानोगे कि ये गद्यांश कौन सा है, इस गद्यांश का संदर्भ क्या होगा और अनुवाद क्या होगा, इसीलिए मैं ट्रिक बताऊंगा। देखिए पहला जो गद्यांश है मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, यहां से यहां तक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने, बहुत बढ़िया। अब देखिए दोस्तों आपको इस गद्यांश को पहचानने का ट्रिक क्या है, बस शुरू के 1-2 लाइन याद कर लेना है, बस यहां से यहां तक याद कर लीजिए। महाकवि कालिदास संस्कृत काव्यना, बस यहां तक याद कर लीजिए। थोड़ा और आगे बढ़ सकते तो यहां तक याद कर लीजिए। मुकुटमणि रचित, यहां से यहां तक बस याद कर लीजिए। अगर आपको गद्यांश में आप पेपर देने गए और जो गद्यांश मिला उसमें ये एक लाइन दिख जाए तो आप समझ जाना कि जो सर ने बताया था वही आया है, यानी कि महाकवि कालिदास संस्कृत कविना मुकुटमणि रचित। अगर इतना आ जाए तो समझ जाना कि सर ने बताया था वही है। अगर समझ जाओगे उसके बाद आपको क्या करना है, इसका संदर्भ लिखना पड़ेगा। तो संदर्भ क्या लिखिएगा, हुबहू जैसे हिंदी के पेपर में जैसे लिखिएगा वैसे संस्कृत के पेपर में लिखना है। संस्कृत में नहीं लिखना है, हिंदी में ही लिखना है। देखिए संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड में गद्य भारती में संकलित कवि कुल गुरु कालिदास शीर्षक पाठ से लिया गया है। बस यहां से यहां तक आप लोग संदर्भ लिख दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। अब आपका अनुवाद क्या होगा वो थोड़ा ध्यान दे लीजिए। अनुवाद में आपको यहां से यहां तक अनुवाद करना पड़ेगा। कैसे? देखिए महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों की मुकुटमणि है, अर्थात श्रेष्ठ है। केवल भारत देश के ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार के उत्सुक कवियों में से अद्वितीय हैं। उनकी निर्मल कृति चंद्रिका देश देशांतर में फैली हुई है। भारत देश में जन्म प्राप्त करके अपनी कवि क्रम कविता को देवानी अर्थात संस्कृत भाषा को अवलिकृत करते हुए वे केवल भारतवर्ष के ही कवि नहीं अपितु विश्व कवि के रूप में सभी उनका आदर करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग अनुवाद कर दीजिएगा और उतना संदर्भ लिख दीजिएगा, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम दूसरा गद्यांश देखते हैं। दूसरा गद्यांश भी बहुत छोटा है, ये भी बड़ा गद्यांश नहीं है। देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट है गद्यांश आप लोगों का और यहाँ तक है गद्यांश। ठीक है, बहुत छोटा गद्यांश है। अब इसे पहचानने का क्या ट्रिक है वो देखिए। इसको पहचानने का ट्रिक है कि अगर शुरू में वस्तुतः कालिदास दिख जाए, वस्तुतः कालिदास दिख जाए, बस ये याद कीजिए, यहाँ तक याद कीजिए। वस्तुतः कालिदास दिख जाए तो समझ जाइएगा कि जो सर ने बताया था वही आया है। अब इसका आप लोग कैसे लिखिएगा, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस गद्यांश का। अब इसका संदर्भ आप लोग ठीक पहले जैसे पहला जो गद्यांश का संदर्भ मैंने बताया है ठीक उसका वही संदर्भ इसका होगा। ठीक है, अब इसका अनुवाद क्या
होगा वो देख लीजिए, संदर्भ आप लोग खुद से लिख दीजिएगा, जो मैंने पहला वाला बताया उसका यही होगा। ठीक है, अनुवाद देखिए क्या होगा। वास्तव में कालिदास सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं और एक और उनकी रचनाओं के काव्यों के लिए उचित गुण को समावेश दिखाई देता है, तो दूसरी ओर उनमें भारतीय जीवन पद्धति की सौरगीणता भी सुशोभित होती है। काव्य की श्रेष्ठता की दृष्टि से अनेक काव्यों में मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियों की इंद्रधनुष किसी भी सहृदय को प्रभावित करने में समर्थ है। ठीक है, प्रकृति भी अपनी जड़ता को छोड़कर सभी जगह काव्य में मानव का सहचारी के समान आचरण करती है। बस इतना आपको अनुवाद कर देना है दूसरे गद्यांश का। ठीक है दोस्तों, चलिए हम तीसरा गद्यांश देखते हैं। तीसरा गद्यांश भी काफी छोटा है, यहां से यहां तक आपको दिख रहा है। ठीक है, अब इसका जो है ट्रिक क्या है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है कि आपको यहां से यहां तक याद करना पड़ेगा, एक लाइन याद करना पड़ेगा। कवि कालिदासस्य जन्म स्थान विशेषधपि नैकम त्यामसित। ठीक है, इतना आपको तैयार करके जाना है। बस अगर इतना एक लाइन मिला लीजिएगा, अगर इतना एक लाइन मिल जाता है तो आप लोग संदर्भ वैसा ही लिख दीजिएगा जो मैंने पहला गद्यांश का बताया था। अब अनुवाद आप लोग इसका देख लीजिए। देखिए अनुवाद भी बहुत छोटा होगा, क्योंकि छोटा गद्यांश है तो छोटा अनुवाद भी होगा। देखिए, कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी एक मत नहीं है। इस कवि की ऐसी महिमा है कि सभी इसे अपने अपने देश के सिद्ध करने में लगे हैं। कश्मीर के निवासी विद्वान उन्हें कश्मीर में उत्पन्न हुआ मानते हैं और बंगाल के निवासी बंगाल में उत्पन्न हुआ मानते हैं। दूसरा भी समीक्षकों का वर्ग जिसके मत से कालिदास का जन्म उज्जैन, यहाँ पर क्या है, उज्जैन में हुआ था। ठीक है, उज्जैनी के प्रति कवि का अत्यधिक प्रेम इस मत की पुष्टि करता है। बस इतना अनुवाद आपको कर देना होगा। अब देखिए यहाँ पर चौथा जो गद्यांश आपके सामने है, ये थोड़ा बड़ा गद्यांश है, लेकिन उतना भी बड़ा गद्यांश नहीं है और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है, क्योंकि जो आपका अभी 2023 में जो मॉडल पेपर जारी किया गया था बोर्ड की तरफ से, उसमें भी ये जो गद्यांश है वो आया था। ठीक है, तो इस गद्यांश को आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, चौथा क्या है, चौथा जो गद्यांश है वो है नैतिक मूल्य। अब इसको ट्रिक क्या है, देखिए अगर शुरू में आपको बस 3 याद करके जाना है, अगर नैतिक मूल्य व्यक्तित्व सामाजिकी प्रतिष्ठा विवत्रते आ जाए, इतना अगर एक लाइन ये मिला लीजिएगा, अगर ये आ जाए तो इसका संदर्भ आप लोग लिख दीजिएगा। संदर्भ में इसका लिखवा दूंगा क्योंकि ये दूसरे चैप्टर से लिया गया है, इसलिए मैं संदर्भ लिखवा देता हूँ। संदर्भ लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड में गद्य भारती में संकलित नैतिक मूल्य ने शीर्षक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है। ठीक है, इतना आपको संदर्भ लिख देना है और यहाँ पर इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गद्यांश का ले लिया और यहाँ पर आप लोग इसका संदर्भ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, बहुत बढ़िया। ऐसे स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अगर स्क्रीनशॉट आप नहीं ले पा रहे हैं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पे आप कॉल करके या इस नंबर पे आप मैसेज करके ये मॉडल पेपर फ्री में ले सकते हैं। 1 भी रुपया आपको नहीं लगने वाला है। या आपको से कोई भी दिक्कत है आपको क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, तो इस नंबर पर फोन करके आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका अनुवाद हम देख लेते हैं। इसका जो अनुवाद है थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि गद्यांश भी थोड़ा सा बड़ा था और थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए थोड़ा सा बड़ा अनुवाद होगा इसका। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो है वो अनुवाद है। देखिए पढ़ के बता दूं मैं आपको कि नैतिक मूल्य से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। नैतिकता ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण करती है। नैतिकता के आचरण से ही मनुष्य का त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता एवं इसकी प्रकार के दूसरे भी मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकता से मनुष्य दूसरे प्राणियों से भिन्न हो जाता है। उसके आचरण से व्यक्ति और समाज का जीवन अनुशासित और निष्कंटक होता है। व्यक्ति, समाज, वर्ग और देश की उन्नति का अवसर प्राप्त होता है। समाज ईश्वरों, द्वेष, छल, कला आदि दोषों से मुक्त करता है। बस इतना आपको यहाँ पर अनुवाद कर देना होगा। अब लास्ट गद्यांश इस वीडियो को देख लीजिए और बस इतना गद्यांश आप लोग कंप्लीट करके जाइएगा अपने एग्जाम में। आपको 4 नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अब देखिए 5वां जो गद्यांश है वो थोड़ा सा बड़ा होगा। ये गद्यांश ना, ये 5 जो मैं गद्यांश बताए हैं, ये सबसे बड़ा गद्यांश जो है ये 5 नंबर वाला है। ठीक है, थोड़ा बड़ा है और बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों ये। ठीक है, क्यों मैं बता रहा हूं कि वीवीआई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2022, 2020, 2019 में ये आ चुका है, तो 100% गारंटी है कि 2023 में भी ये
पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं इसका ट्रिक बताता हूं कि अब आप कैसे पहचान लेंगे कि यही गद्यांश आया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सर ने बताया था। देखिए दोस्तों, अगर शुरू में आपको दिख जाए कदाचित एवं पी दिख जाए, ठीक है, देखिए संस्कृत है तो थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होता है, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। ठीक है, कदाचित एवं पी दृष्टते, अगर इतना दिख जाता है आपको, बस इतना अगर आपको दिख जाता है तो आप समझ जाइएगा कि जो सर ने बताया था वही आया है। तब इसका संदर्भ आप लोग लिख दीजिएगा। संदर्भ तो आपको लिखने आ जाएगा, चौथा वाला जो गद्यांश मैंने बताया था उसका संदर्भ इसका संदर्भ समान होगा, लेकिन मैं संदर्भ के यहाँ पर पाठ लिख दिया हूँ, नैतिक मूल्यानि होगा। ठीक है, अभी देखिए मैं स्क्रीनशॉट आपको दिलवा देता हूँ इसका। मान लीजिए कि अपने स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, पहले यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने, बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अब नीचे आ जाता हूँ मैं, अब पूरा यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस इतना गद्यांश था आपका, थोड़ा बड़ा गद्यांश था, उसके लिए भाई क्या कर सकते हैं, अनुवाद देख लीजिए। अनुवाद ही बहुत बड़ा होगा इसका, क्योंकि गद्यांश ही जब बड़ा है तो मैं अनुवाद पढ़ के नहीं बताऊँगा, वीडियो तो लंबा हो ही गया है और लंबा हो जाएगा। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अनुवाद का भी ले लिया, दिखाई देता है तक ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलिए नीचे दिखा देता हूँ। चलिए अब यहाँ से यहाँ तक महाश्री जैसे तक ले लीजिए, बस हो गया। चलिए और थोड़ा सा है इसका अनुवाद, वो भी ले लीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक है बस। तो आपको मैंने यहाँ पर 5 गद्यांश कंप्लीट करा दिए हैं। बस ये 5 गद्यांश कंप्लीट करके जाइए और 4 नंबर ठोक के आइए। ठीक है दोस्तों, यदि आप इस चैनल से तैयारी करते हैं तो हर विषय में 90% प्लस की आशा हम देते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।